प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन के वीडियो में आप लोगों ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन का अध्ययन किया था, जिसका कुछ अंश हुआ था, कुछ अंश शेष रह गया था। आइए उस पाठ का जो शेष अंश था उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करते हैं। विद्यार्थीगण, यहाँ से था, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। जो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है, उसमें जो पीछे का अंश हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, उसके आगे का अंश शुरू होता है कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। यानी इस पैराग्राफ में सूर्य को लेखक ने न्यायप्रिय और उदार सिद्ध किया है। तरफदारी को तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखर पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। हाँ, यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि पक्षपात नाम का कोई चीज़ सूर्य के अंदर नहीं है। वह सूर्य जिस पर्वत के ठीक सामने पड़ा था, अपनी किरण जाल, अपनी लालिमा केवल उसी पर्वत पर नहीं फैलाया, बल्कि संसार के सभी पर्वतों पर फैला दिया। उसकी इस उदारता के कारण इस समय मालूम हो रहा जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। और उसकी न्यायशीलता के कारण, सूर्य की उदारता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सभी भूधर पर्वत को कहते हैं, पर्वतों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों का मुकुट धारण कर लिया हो। ऐसी शोभा वो पर्वत की चोटियाँ और पर्वत पा रहे हैं सूर्य के उदय हो जाने के कारण, सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण। सच है, उदारशील सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही नहीं, उदय देश को ही नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया कि जो उदारशील सज्जन होते हैं, अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे न्यायप्रियता से अपने ही देश, उदय देश को ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी प्रसन्न करते हैं। तो विद्यार्थीगण, ये पैराग्राफ ऐसे ही समाप्त होता है और इस पैराग्राफ में सूर्य को एक न्यायप्रिय सज्जन पुरुष सिद्ध करके लेखक ने बहुत ही कलात्मकता का परिचय दिया है। आइए हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। उदयाचल के शिखर पर आंगन, उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बहुत ही प्रमोद हुआ, आनंद हुआ। प्रमोद का अर्थ आनंद होता है। तो जिस प्रकार से बालक अपने छोटे आंगन में खेलता है और स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार से ये पद्मिनियाँ जो हैं, कमलिनियाँ जो हैं, वो प्रसन्न हो रही हैं। कब? जब सूर्य उदयाचल में धीरे धीरे निकल रहा है, उदय हो रहा है। सुंदर बालक को आंगन में जनुपान चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। सुंदर बालक को आंगन में हाथ और घुटनों के पैर बल
चलते देख करके स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है, ये आम बात है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। इसलिए उन कुमुदनियों ने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़ा प्रेम से देखा, उस छोटे से सूर्य को देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया, और इस दृश्य को देख करके माता के समान ही अंतरिक्ष देवता का जो हृदय है वह भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी। वह पक्षियों के कलरव के मिस का अर्थ होता बहाने, दहाने बोल उठी, आ जा आ जा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर यहाँ सूर्य की किरण को कहा गया है, तो मृदुल कर फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। अंतरिक्ष की गोद में क्या हुआ, कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया, और उदयाचल में उदित होकर के बहुत ही कम समय में वह आकाश मंडल में आ गया। तो इस पैराग्राफ में सूर्य को एक बालक के रूप में प्रस्तुत करके लेखक ने अपनी बात को सिद्ध किया है। चलिए आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थीगण हम लोग। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। आकाश में सूर्य को दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण कर लिया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी, तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। नदियों के बहते हुए जल में जब लाल धूप सूर्य की पड़ी, तो नदियों का वह जल पके हुए मदिरा के समान दिखाई देने लगा। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे सूर्य ने अपने किरण रूपी बाण से अंधकार रूपी हाथियों को की घटा जो थी उसको मार गिराया हो। उन्हीं घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो, और उनके घावों से निकला हुआ जो खून है वह बहकर के नदियों में आ गया हो, और उसी के मिश्रण के कारण उस जल का रंग लाल हो गया। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं? लेखक अंत में प्रश्न करते हैं कि ये सूझ कैसी है, कहीं बहुत दूर की तो नहीं है? तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, सच है। यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए और न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना चाहिए। भले आदमियों को कष्ट भी नहीं देना चाहिए और उनके स्थान से हटाना भी नहीं चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है, और तारों की श्रीवृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है, जबकि तारों की जो श्रीवृद्धि होती है वह अंधकार से ही होती है, अंधकार की बदौलत ही होती है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का विनाश करना पड़ा। लेखक अपनी बात में कह रहे हैं कि इसी से लाचार होकर के सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश कर देना पड़ा। उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा, और उस सूर्य को उन तारों को भी जबरदस्ती निकाल करके बाहर कर देना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। लेखक आगे कह रहे हैं कि बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है, और ये राजनीति यही कहती है। चलिए विद्यार्थीगण हम आगे की ओर चलते हैं।
सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। जैसे ही सूर्य उग गया, निकल आया, तो अंधकार भयभीत होकर के भाग कर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा। और भाग करके वह कहीं घरों के कोनों में, कहीं कोठरियों में जा कर के छुप गया। मगर वहाँ भी उसका गुजारा न हुआ। लेखक कह रहा है कि लेकिन उस कंदरा में भी उस अंधकार का गुजारा नहीं हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल कर बाहर कर दिया। सूर्य अभी बहुत दूर था, लेकिन उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को भी उन जगहों से निकाल करके बाहर कर दिया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। केवल निकाला ही नहीं, बल्कि उसका पूरा पूरा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं। यह बात यहाँ पर कही गई, तो ये सूक्ति वाक्य है। थोड़ा सा गौर करेंगे विद्यार्थीगण आप लोग, कि निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर डाला। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो एक निश्चित स्थान पर ही रहते हैं और अपनी प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। ये प्रतापी पुरुषों का विशेष लक्षण होता है। तो यहाँ पर सूर्य की तुलना प्रतापी पुरुषों से करके लेखक ने इस लेखन कला का अद्भुत परिचय दिया है। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान हैं। आकाशमंडल में रहने वाले सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश के आँखों के समान हैं। उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर किया, तब वह खूब ही चमक उठा। और उनमें से जो हजारों किरणों को धारण करने वाला सूर्य है, जब वह अशेष लोकों का अंधकार दूर किया, तब पूरी तरह से बहुत ही तेजी के साथ चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया, और चंद्रमा किरणहीन होने से बहुत ही ज़्यादा धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजहीन हो गई। और इस प्रकार से आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्क और दूसरी आँख तेजहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी आँख वाला आकाश काना हो गया हो। और उस दृश्य को देख करके ऐसा लगा कि जैसे एक आँख प्रकाशवान हो गई हो और दूसरी आँख से आकाशमंडल काना हो गया हो, यानी एक आँख उसकी बंद हो गई हो। तो आइए विद्यार्थी, एक मिनट, थोड़ा आपको दिक्कत होगी। बस 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 एक मिनट, अब आपको दिखाई देने लगा होगा। चलिए आगे की ओर अगले पैराग्राफ में देखें। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न हो गया। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया क्योंकि ये सब रात में खिलती हैं, और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न हो गया क्योंकि ये दिन में खिलते हैं, सूर्य को प्रकाश में खिलते हैं। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। उल्लुओं को शोक ने घेर लिया और चक्रवाकों को अत्यधिक आनंद ने। इस तरह सूर्य का तो उदय हो गया और चंद्रमा का अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है और किसी को रुलाता। ये इस प्रकृति का नियम है। आगे की पैराग्राफ की ओर हम लोग देखें विद्यार्थियों, तो आगे कह रहे हैं, सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए, और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। सूर्य को आप दिशाएं रूपी जो बधुएं हैं उसका पति समझ लीजिए,
और ये भी मान लीजिए कि पिछली रात वो कहीं और चला गया था, विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा और ऐसा मौका देख करके चंद्रमा उसकी जगह पर आ गया। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधमका, त्यों ही उसे देखकर चंद्रमा के होश उड़ गए। त्यों ही उसको देख करके चंद्रमा के होश क्या हो गए, उड़ गए। अब क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते भागा। और वह चंद्रमा अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ करके, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भागते समय कपड़ा लत्ता छोड़ देता है, उसी प्रकार से वह झुक करके छुप करके पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते भाग निकला। तो यहाँ पर सूर्य को दिग्बधुओं का पति और उसका विदेश जाना, प्रवास से फिर वापस आना, ये सब बहुत ही रोचकता पूर्ण कार्य इस पैराग्राफ में हुआ है। आइए हम लोग अगले की ओर चलते हैं। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय की बात कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। लेखक ने यहाँ पर सूर्य की तुलना भगवान विष्णु से कर दिया है। तो देखें, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय समस्त लोगों का प्रलय की बात कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके और उन्हें साथ लेकर के क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर उसी तरह क्षण भर, एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशयनी श्री शोभा से के सहित क्षीर सागर के समान ही आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कहा गया कि जिस प्रकार से मधुसूदन भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में प्रलय के बाद जो है विराजमान हो जाते हैं, उसी प्रकार से भास्कर भी एक ही क्षण में सारे तारे लोक का संहार करके और अपनी अतिशयनी श्री यानी शोभा के सहित क्षीर सागर में आकाश के समान ही, यानी क्षीर सागर को आकाश से तुलना की गई है, आकाश के समान ही अकेले ही मौज कर रहे हैं। अर्थात सूर्य पूरे आकाश मंडल में अपने पूरे वैभव के साथ, अपने पूरे प्रभाव के साथ विराजमान हो गए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण, आप लोगों ने देखा कि महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें जगह जगह पर जो है मानवीकरण और दृष्टांत अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो भावात्मक शैली है, तो काफ़ी रोचक ये महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक रहा। इसी के साथ ही ये आज आपका चैप्टर महाकवि माघ का प्रभात वर्णन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।